परम शांति। देखो, सभी जो भारतवासी हैं, वो चाहे तो विनाश को रोक सकते हैं। कैसे? ये मैं बताता हूँ। क्योंकि जो 33 कोटि देवी-देवताओं की जो आत्माएँ हैं, वो ज़्यादातर तो मनुष्य बन गई है और ज़्यादातर भारत में ही है। कुछ शाकाहारी कुछ आकारीय, मगर आकारी भी धरती पर ही रूप लेकर घूम रही हैं आकार रूप में। कोई साकार माना मनुष्य बन गया है। अगर वही 33 कोटि देवी-देवता है जो जाग जाए, सभी मतलब देवी-देवता नहीं है, ऐसी भी आत्माएँ कुछ बेहद की आत्मा है, महा पावरफुल आत्मा है। सभी ज़्यादातर बहुत भारत में हैं। अगर वो आत्माएँ आत्मज्ञान लें और आत्मज्ञान से आत्मस्वरूप में स्थित होकर परम शांति के वाइब्रेशन सारी धरती पर फैला दें, धरती से चारों ओर 200 किलोमीटर तक फैला दें, तो वायुमंडल बदल देगा। परम शांति के वाइब्रेशन जो नेगेटिव वायुमंडल है, उसको परम शांति से भर देगा, सारा वायुमंडल बदल जाएगा। और सारा वायुमंडल बदल जाएगा, तो नेगेटिव लोगों के जो संकल्प है, नेगेटिव सोच है, वो धीरे-धीरे बदल जाएगी। कैसे? जब सारा वायुमंडल नेगेटिव है, तो लोगों की सोच नेगेटिव है। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में जो सोच बदली, सतयुग से लेकर सतयुग में सतोप्रधान थी सोच लोगों की, क्योंकि लोग बहुत कम थे। त्रेता में थोड़ा बढ़े, सतो रजो हुए, फिर द्वापर में आए तो रजो हो गई और कलयुग में तमो प्रधान सोच हो गई। सोच से वायुमंडल बदलता है। जैसे ब्रह्मांड में ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई, तो ये सोच, संकल्प माना सोच। तो सोच से सब कुछ बनता है, वायुमंडल बनता है, वायु से फिर अग्नि, जल, ये सब कुछ प्रभावित होता है। तो हमें वायुमंडल बदलना है, तो वायुमंडल बदलने के लिए सभी भारतवासी जाग जाएं और आत्मज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर संकल्प शक्ति बढ़ाए और परम शांति के वाइब्रेशन चारों ओर सारी धरती ऊपर फैला दे। तो वायुमंडल बदलते ही लोगों के श्वास में परम शांति जाएगी और श्वास में परम शांति जाएगी तो उसका सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर सब कुछ बदल जाएगा और नेगेटिव सोच खत्म हो जाएगी। तो ये विनाशकारी सोच है। सूक्ष्म वतन में भी भूत प्रेत जो एलियंस है, जो 200 किलोमीटर में है, धरती के 200 किलोमीटर के चारों ओर है ऊपर सूक्ष्म वतन में, वो भी, उनको भी भूत प्रेत पिशाच सब बदल जाएंगे। उनको सोच पॉजिटिव मिलेगी, परम शांति मिलेगी और सभी आत्माओं को, चाहे शाकाहारी हो चाहे आकारी हो और एलियंस भी हो, सबको पॉजिटिव सोच मिलेगी। और पॉजिटिव सोच से, परम शांति के वाइब्रेशन से लोग परम शांति सोचने लग जाएंगे और धीरे धीरे विनाश के जो वाइब्रेशन है धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। जो विनाश कराने वाले हैं, सूक्ष्म जगत वाले जो विनाश कराने वाले हैं, वो भी बदल जाएंगे और चारों ओर धीरे 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 लोगों को शांति महसूस होगी कि अब एक निश्चय आ जाएगा कि भी धीरे धीरे हम परम शांति के वायुमंडल को बदल सकते हैं। जब चारों ओर वाइब्रेशन फैल जाएगा, परम शांति के वाइब्रेशन फैल जाएगा, लोगों के अंदर एक वाइब्रेशन, मन में जो डर है, विनाश का अभी डर है चारों ओर। हमने पहले भी बताया कि भारत में सिविल वॉर होगा और विदेश में थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा। तो इनस अभी चारों ओर विनाश के वायुमंडल चारों ओर फैला है। तो सतोप्रधान वायुमंडल फैलने से धीरे धीरे लोगों में शांति आएगी। परम शांति के टच होने से, वाइब्रेशन टच होने से मन को शांति होगी और धीरे-धीरे फिर आत्माओं में शक्ति जब बढ़ेगी, लोग जागेंगे, चारों ओर जागेंगे, सब जागेंगे, धीरे-धीरे जागेंगे और धीरे-धीरे धरती से ऊपर 200 किलोमीटर से ऊपर 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर वाइब्रेशन जाएँगे। फिर इसके ऊपर भूलोक से ऊपर भूपुरलोक तक वाइब्रेशन पहुँचेंगे, फिर स्वर्गलोक में वाइब्रेशन पहुँचेंगे, ऊपर महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, फिर ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, परमधाम तक धीरे-धीरे लोगों के वाइब्रेशन में शक्ति आएगी। संकल्पों में शक्ति आएगी, आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएंगे सब। और नीचे 7 पाताल लोक है, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल और पूरे ब्रह्मांड में धीरे-धीरे परम शांति फैल जाएंगी और धीरे-धीरे ब्रह्मांड, फिर ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में संकल्पों से वाइब्रेशन फैलेंगे, चारों ओर फैलेंगे। तो महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी, आकाशगंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो धीरे-धीरे पूरी आकाशगंगा, गैलेक्सी, महाब्रह्मांड परम शांति से भर जाएँगे। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी धीरे-धीरे वायुमंडल से ऊपर महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स, यूनिवर्स तक संकल्पों में शक्ति, जो 33 कोटि देवी-देवता है और उसमें कुछ हाई क्वालिटी आत्मा है, बेहद की 9 लाख आत्माएँ हैं और वो जाग जाएँगे तो उनके पास, उनकी आत्मा में बेहद की कला का पावर है। तो वो धीरे-धीरे यूनिवर्स तक, ग्रेट यूनिवर्स तक
ग्रेट गेट यूनिवर्स तक, मल्टीवर्स तक फैलाएंगे और चारों ओर जो महाकाल प्रलय होने वाला है उसमें चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन, मल्टीवर्स में चारों ओर पॉजिटिव वाइब्रेशन फैलेंगे, पूरे मल्टीवर्स धीरे धीरे फैलेंगे। मगर जो विनाश के वायुमंडल है वो बदल जाएगा। विनाश, लोगों के मन में एक आश बंधेगी, लोगों के मन में आशा बंधेगी कि भाई अब धीरे धीरे हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, पॉजिटिव परम शांति के वाइब्रेशन, आत्मस्वरूप की शक्तियाँ, संकल्पों में शक्तियाँ आ रही हैं और धीरे धीरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, पूरा मल्टीवर्स तक हमारे वाइब्रेशन जा रहे हैं और चारों ओर परम शांति से धीरे धीरे जो प्रकृति के पांचों तत्व है दुखदायी बने हैं ना, अभी पांचों तत्व दुखदायी बने हैं, नेचुरल कैलेमिटी बहुत आने वाली है, वो रुक जाएगी। पांचों तत्व भी तमो प्रधान से सतो प्रधान हो जाएंगे और धीरे धीरे सुखदायी बन जाएंगे। जो अभी तमो प्रधान है प्रकृति के पांचों तत्व, जो तमो प्रधान दुखदायी है, वो धीरे धीरे बदल जाएंगे और धीरे धीरे सुखदायी बनेंगे और सुख देने वाले होंगे और धीरे धीरे पांचों तत्व धीरे धीरे परम तत्वों में कन्वर्ट होंगे और परम तत्वों से धीरे 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 जब बहुत जाग जाएंगे, सभी जाग जाएंगे, छोटे बड़ी आत्माएं सभी, क्योंकि धरती पर तो अनेक प्रकार की आत्माएं, दूर दूर से एलियन जो देख रहे हैं, दूर दूर से आए हैं, गैलेक्सी यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स से सभी आए हैं, कोई मनुष्य हैं, कोई साकार में हैं। तो ऐसी आत्माएं पावरफुल हैं, वो जब जग जाएगी और सारी आत्माएं धीरे धीरे एक वाइब्रेशन फैलाएंगी। सबको शांति चाहिए क्योंकि कोई विनाश नहीं चाहता। विनाश तो ये जैसे ब्रह्मांड में अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकाल प्रलय होता है ब्रह्मांड का, जो ब्रह्म ज्ञान लेंगे उनको पूरा ज्ञान आ जाएगा कि ब्रह्म ज्ञान माना ब्रह्मा का आदि मध्य और अंत का ज्ञान, ब्रह्मांड का, ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई उसका हमारा वीडियो है, ब्रह्म ज्ञान पर वीडियो है, ब्रह्म ज्ञान से क्या फायदा उस पर भी वीडियो है। तो वे सब देखें, ज्ञान सागर में डूबे, ज्ञान को, ज्ञान शब्द ही बहुत बड़ी चीज होती है, ज्ञान से ही प्रकाश फैलेगा, ज्ञान प्रकाश, वेद माना ज्ञान माना प्रकाश, तो पूरा ज्ञान बुद्धि में, लोगों की बुद्धि में आएगा। धीरे धीरे भक्ति का फल ज्ञान मिलता है तो ज्ञान मार्गी बनेंगे क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, मैं ज्ञान से मिलता हूँ और ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। और भगवान कृष्ण ने गीता में ये भी कहा है कि गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च आश्रम है। तो जो घर गृहस्थ में रहने वाले हैं वो सब जाग जाएंगे क्योंकि घर गृहस्थ में रहने वाले ही पावरफुल आत्मा है। वो जो साधारण मनुष्य बन गए हैं वो आत्मा जब जाग जाएंगी तो उच्च आश्रम, जो गृहस्थाश्रम को नीच आश्रम बोला गया ना, सन्यासियों ने उसको नीच बोला, तो गृहस्थाश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है, उनमें बैठकर सभी जागेंगे, ज्ञानी बनेंगे, कर्म ज्ञानी, कर्म योगी बन जाएंगे। ज्ञान लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, लौकिक अलौकिक पारलौकिक और बेहद के परम ज्ञानी बनना है, तब बैलेंस भी आ जाएगा। किसी को यहाँ घर गृहस्थ छोड़कर मतलब जंगल में बोल सकता हूँ, क्योंकि जो हम टॉपिक पे बात करने वाले वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारा पहला पार्ट आ चुका है और 13 लाख से ज़्यादा लोगों ने एक हफ्ते के अंदर ये वीडियो देखा। तो ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं। अब चक्कर ये है कि जैसे 2016 के वीडियो में भी आपने यही बात कही थी कि भाई होगा, लेकिन अचानक आपने विनाश की बात कही। अब मैं आपको प्रॉब्लम की बात समझाता हूँ कि जितने भी लोग हैं ये बात पहले मानने को तैयार नहीं है कि वाइब्रेशन से दुनिया बदल सकती है और वो अपने स्व परिवर्तन पर भी बिलीव नहीं रखते हैं। देखिए, ब्रह्म ज्ञानी बन जाएंगे तब तो बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन ये जो, क्योंकि समय कम है और जो चैलेंजेस दुनिया के सामने खड़े हैं, वर्ल्ड वॉर पहला हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरे भी होने ही वाला है, मतलब चालू भी हो गया है, हाँ कई कई जगह पे हम देख ही रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब सामने है, मनुष्य अपनी आंखें नहीं खोल रहा है और जागने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है, तो इस माहौल में ये कैसे पॉजिटिव परिवर्तन होगा? क्योंकि विनाश में किसी का कोई फायदा नहीं है और आप तो पहले से ही परिवर्तन की ही ज्ञान दे रहे हैं। हम तो पहले से ही पॉजिटिव, यही थियरी हमने पहले से ही अपनाई है कि सभी जाग जाए, आत्मस्वरूप बने और आत्मस्वरूप में बैठकर आत्मा की शक्तियों को, संकल्प शक्ति, देखो वाइब्रेशन क्या होता है। अब देखो वाइब्रेशन की आज दुनिया प्रूफ क्या है कि आज यहाँ बैठे बैठे मंगल को कंट्रोल करते हो, यान को, यहाँ बैठे रिमोट कंट्रोल तुम्हारे पास है, ऊपर तुम यान को कंट्रोल कर रहे हो। जो दूर दूर भी, बहुत दूर बैठे हैं वो भी कंट्रोल हो रहे हैं, दूसरे यान भी है ना, वॉयेजर 1 और 2 भी, भले आउट ऑफ कंट्रोल है मगर है तो सही ना। तो इतने दूर तक तुम्हारे वाइब्रेशन जा रहे हैं ना, तब वो काम कर रहे हैं ना, तो ये वाइब्रेशन है। तो ब्रह्मा ने संकल्पों द्वारा सृष्टि बनाई
ब्रह्मापुरी में रह के सृष्टि बनाई, 7 परम पुरुष पैदा किए और 7 परम पुरुष ने 7 लोग पैदा किए। फिर नीचे धीरे धीरे तो ब्रह्मांड को भी चले हुए आज ब्रह्मा का पहला परात पूरा हो गया, तो अभी दूसरा चल रहा है ना। दूसरा में 198 करोड़ साल हो गए हैं, तो दूसरा परात का भी ब्रह्मा का पहला दिन, उसका 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर का कलयुग चल रहा है। और पहले परात में ब्रह्मा का 50 साल, तो ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो ये सभी जो चल रहा है, ब्रह्मा के द्वारा विष्णु पालना करता है, शंकर द्वारा विनाश, तो ये सभी संकल्प द्वारा ही तो काम करते हैं ना। विष्णु ऊपर रहता है तब उसके अवतार नीचे होता है ना। तो संकल्प शक्ति होगी ना, मतलब वाइब्रेशन मतलब संकल्प शक्ति। जैसे राम और कृष्ण को ऊपर से रहकर विष्णु चलाता है ना, तो सब ऊपर से सूक्ष्मवतन में रहकर वो धरती पर वाइब्रेशन डाल के चलाते हैं। और बाबूजी, जैसे आपने लास्ट वीडियो में कहा था कि भूत प्रेतों का आतंक बढ़ रहा है और बढ़ेगा, तो इस सिचुएशन में अगर देवता वाली आत्माएं नहीं जागी, जो आप चाहते हैं 33 कोटि देवताएं नहीं जागे, तो ये कैसे रुकेगा? भाई जागना ही पड़ेगा, ये मजबूरी बन जाएगी, समय जगाएगा। इतने विराट विनाश के वाइब्रेशन इतने होंगे, जो समय से पहले अभी से जाग जाते हैं और थोड़ा पुरुषार्थ करके आत्मस्वरूप बन जाते हैं और आत्मज्ञान लेते हैं, ब्रह्म ज्ञान लेते हैं। सब हमारे सब सारी वीडियो रिकॉर्डिंग है। तो हमने पहले भी 1 साल पहले भी बोला था, महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी है। बाबूजी, आपका वो वीडियो तो 1 करोड़ से ज्यादा, 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने देखा है और बहुत लोगों ने पसंद किया है, और बहुत सारे हमारे 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी पूरे हुए अभी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस लेवल पे हम महापरिवर्तन की बात कर रहे हैं, पूरे मल्टीवर्स के परिवर्तन के लिए, वो उसके लिए तो कितनी पावरफुल आत्माएं, दिव्य आत्माएं, चैतन्य आत्माएं चाहिए ना, जो इस बड़े काम को पूरा करें। देखो, 33 कोटि देवता वाली भी आत्माएं जग जाए ना, 33 करोड़ देवी और 33 कोटि देवता, 66 करोड़। तो इनकी ये साकारी है आकारी है दोनों हैं, तो ये 66 करोड़ की आत्माओं की शक्ति कितनी होती है। फिर 9 लाख बेहद की आत्मा है, 9 लाख पुरुष 9 लाख प्रकृति, उसमें 16,000 1008 108 वो स्पेशल क्वालिटी आत्मा है। ये सभी जग जाए, धीरे धीरे जग जाएगी, मुझे उम्मीद है। तो उसकी आत्मा की शक्ति, आत्मा की पावर कितनी होती है। देखो, ब्रह्मांड में तो 104 कला की पावर की शक्ति होती है ब्रह्मांड क्रिएटर में। महाब्रह्मांड क्रिएटर में 8 से 12 कला होती है। परम महाब्रह्मांड माना यूनिवर्स में 16 से 20 कला होती है। ग्रेट यूनिवर्स में 20 से 25 कला होती है। ग्रेट ग्रेट में 25 से 30 कला होती है। मल्टीवर्स में 100 कला होती है। तो ये सभी बहुत 100 कला से ऊपर वाली भी आत्माएं बहुत साकार में है और आकारी रूप में भी है। आपने लास्ट एपिसोड में बताया था 20% आत्मा है, 160 करोड़ आत्माएं, लेकिन आपने साथ में ये भी कहा कि जो एलियंस 40 कला के थे वो भी आके नेगेटिव हो गए और वो समुद्र हिलाएंगे। एलियंस भी नेगेटिव हो गए। तो पहले इन लोगों को कैसे, क्योंकि उनको तो ना इस ब्रह्मांड का कोई ब्रह्म ज्ञान है ना, वो लोग कैसे पॉजिटिव होंगे, ये भी तो क्वेश्चन है ना। देखो, परम शांति एक ऐसा मंत्र है, सभी को शांति चाहिए ना। शांति शांति यज्ञ करते हैं ना, शांति 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 के लिए यज्ञ करते हैं पहले। ये परम शांति, ये परम धाम की स्टेज वाला परम धाम में ही परम शांति परम आनंद होता है। परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, परमानंद स्वरूपम। तो ये सभी परम धामी स्टेज है। आत्मा जब निराकारी स्टेज में जागृत हो जाती है और मनुष्य व्यक्त में अव्यक्त स्वरूप धारण कर लेता है, 5 तत्वों के शरीर में लाइट स्वरूप का अनुभव करता है और परम शांति के वाइब्रेशन फैला, तो उनकी शक्तियां अनंत बन जाती। कितनी अनंत आनंद, ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमाब्रह्मांड, यूनिवर्स, मल्टीवर्स तक फैल जाती है। तो यूनिवर्स 100 कला का है और बेहद की कला वाली धीरे धीरे आत्माएं जाग जाए तो उनके संकल्प बेहद की कला के ब्रह्मांडों तक जाएगी। कितनी इनके संकल्पों में धीरे धीरे संकल्प शक्ति डेवलप होगी ना। धीरे धीरे घर पहले उनके ओरा में परम शांति के वाइब्रेशन उनके ओरा में आएगा, उनका ओरा परम शांति से भर जाएगा, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर भर जाएगा परम शांति से, फिर उसका घर परम शांति से भर जाएगा, फिर धीरे धीरे चारों ओर वाइब्रेशन फैलेंगे। बाबू जी, ये बात सही है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कलयुग के अंदर क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ था? ऐसे तो हर कलयुग में कितने कलयुग हुए होंगे, तो ढेर सारे तो हर एक में ऐसा ही होता है, थर्ड वर्ल्ड वॉर होता ही है। अलग अलग तरीके से विनाश होता है। जैसे शंकर द्वारा विनाश होना है तो 4 युग पूरा हुआ, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग आ गया, तो धीरे धीरे शंकर तीसरा नेत्र खोल के काल अग्नि लगा के सब जला के भस्म कर देते। तो बाबूजी, काल अग्नि के बारे में भी आपने बताया था कि काल अग्नि आएगी तो फिर ये सभी आत्माएं सहन नहीं कर पाएंगी। हाँ, मगर वो काल अग्नि से 29 के एंड में आएगी, मैंने बोला है। हाँ। मेरे को जो वाइब्रेशन टच हुआ, जो उस वक्त ज्ञानियों का क्या होगा या इन आत्माओं का? ज्ञानी जो है, आत्मज्ञानी है, वो आत्मस्वरूप में बेहद ज्ञान से बेहद के परमपिता को जान लेंगे ना। जब
ब्रह्मज्ञानी, महाब्रह्मज्ञानी, परम महाब्रह्मज्ञानी, बेहद के ब्रह्मज्ञानी बन जाएंगे। तो बेहद के परमपिता माना ऑलमाइटी अथॉरिटी को जान लेंगे तो ऑलमाइटी अथॉरिटी से डायरेक्ट पावर लेंगे, तो कालअग्नि नहीं जलेगी। तो उसकी आत्मा में इतनी पावर होगी और उसको हेल्पलाइन भी मिलेगी, 200 कला की पावर मिलेगी, तो 100 कला की भी काल अग्नि जो जलेगी वो नहीं, उसको हेल्पलाइन मिल जाएगी ना। बाबूजी 2029 के बाद क्या? अगर 2027 तक सिविल वॉर और वर्ल्ड वॉर रोक सकता है, 2027 तक सिविल वॉर जो होने वाला है और वर्ल्ड वॉर, भारत में सिविल वॉर और विदेश में थर्ड वॉर, तो 2027 तक जो टाइम है अभी 25-26 2 साल है, उसमें सब जाग जाए और परम शांति के वाइब्रेशन फैलाए, आत्मस्वरूप बन के परम शांति के वाइब्रेशन तो फटाफट संकल्पों में सबको बदल दे। तो मतलब ये कहता है कि 2 साल के अंदर सभी आत्माएं जाग जाए तो ये वर्ल्ड वॉर रुक जाए। हाँ, सब कुछ रुक जाएगा, सिविल वॉर, वर्ल्ड वॉर, केवल धरती पर नहीं, जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी, जो हमारा ब्रह्मांड में धरती पर जो है ना, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी ये हाल है, सभी ब्रह्मांडों में, हर गैलेक्सियों में, हर यूनिवर्स जो में। एलियन नेगेटिव हो चुके हैं वो भी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव हो, जो हमारे वायुमंडल में आए तब पहले तो वो पॉजिटिव थे, वो तो अच्छा करना चाहते हैं, मगर हमारा ये जब 6-7 साल वायुमंडल में रहे, नेगेटिव वायुमंडल में, तो उसको भी नेगेटिव इफेक्ट हुई, वो भी विनाशकारी बन गए। जैसा वायुमंडल कहते हैं ना, जैसा वायुमंडल होगा ऐसा प्रभाव पड़ेगा, उसकी श्वास में वायुमंडल में जाएगा तो उसकी श्वास में कारण शरीर डैमेज हो जाएगा। शास्त्रों में कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो जैसा वायुमंडल वैसे वाइब्रेशन। हाँ, तो जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसे वाणी। यही मतलब अगर 5 तत्वों की शुद्धि हो जाए तो ये परम तत्व और ये सब। पहले तो आत्मस्वरूप का आत्मज्ञान ले और ब्रह्म ज्ञान, छोटे छोटे वीडियो है हमारे, तो एक ब्रह्म ज्ञान ले, ब्रह्मांड का आदि मध्यंत का ज्ञान ले, तो ब्रह्मांड के बारे में जाने, फिर महाब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये आगे बढ़ते जाए। तो ये तो फटाफट 2-3 महीने में सारे ज्ञान कोर्स कर ले, पहला सब्जेक्ट ज्ञान एकदम परफेक्ट हो जाए तो योग तो ऑटोमेटिक फिर लग जाएगा, क्योंकि सामने विनाश करा है। अब तो डर के मारे लोग करेंगे, आज तक तो वही बाबूजी, जब आप हमारा पहला वीडियो जब आया कि भारत का फ्यूचर, आज तक मतलब लोगों तक इतना फास्ट गति से ये वीडियो पहुंचा और हजारों कमेंट उसके नीचे आई कि आप नेगेटिव वाइब्रेशन क्यों फैला रहे हैं। तभी ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट करके सेकंड ये आपको वीडियो हमने बनाना इच्छा की कि भाई लोगों को समझ आए कि वो सिर्फ एक मैसेज था, कोई हम वर्ल्ड वॉर के लिए तो हमने कभी भी बात नहीं की। इतने सालों के आप पुराने वीडियो देखेंगे, अभी भी यूट्यूब में है, तो बापूजी ने 2011 में भी, जब 2012 आने वाला था, 21 दिसंबर 2012, हमने उसे अगले महीने ही बना के वीडियो डाला था कि कुछ नहीं होने वाला, टेंशन नहीं करो। तो विनाश के फेवर में तो बापूजी पहले से नहीं है, वो तो हमेशा से पॉजिटिव परिवर्तन की बात करते हैं, मल्टीवर्स के परिवर्तन की बात करते हैं। और जब ये समय देखा तो लोगों ने, हालांकि वीडियो बहुत लोगों ने शेयर किया, लाइक भी किया, और उन लोगों के लिए ये सेकंड पार्ट है कि भाई अब जागने के बाद आत्मा का तो कल्याण करना पड़ेगा ना। तो यही है कि ये भी एक चैलेंज है कि अगर 2 सालों के अंदर भीतर ये आत्माएं नहीं जागी तो फिर जो कॉन्सिक्वेंसेस है 2029 में 5 तत्वों के रूप में हम देखेंगे सुनामी, या जो आपने कहा है फर्स्ट पार्ट के अंदर। पार्ट 1 में जो भी आप देखोगे तो होने वाला है, वो तो उसमें कोई मगर जब 2 साल है, 25-26 में परम शांति के वाइब्रेशन चारों फैल जाएंगे, लोगों को परम शांति टच होगी तो धीरे जो होने वाला है वो विनाश रुक सकता है। और वो भी केवल भारतवासियों में जो पक्के सनातनी है, पक्के सनातनी, वो देवी देवताओं की आत्मा है, पक्के सनातनी वो देवी देवता वाली आत्मा है, और उसमें भी बहुत हाई कैटेगरी वाली भी आत्मा है। और विधर्मियों में भी कुछ आत्माएं गई हैं, अलग अलग धर्मों में भी कन्वर्ट होकर गई हैं आत्माएं, क्योंकि कर्म बंधन से गई है या कोई लालच से भी गई हैं आत्माएं, तो वो भी धीरे धीरे बदलता हुआ वायुमंडल देखेंगे कि अब कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, ये सब वायुमंडल फैल जाएगा कि परम शांति, जो भी सोचे परम शांति, पूरे दिन परम शांति। बापूजी ये तो देखा जाए तो हम 2018 से और अभी तक के समय में परम शांति करते आए, लेकिन कितनी आत्माएं जागी, बहुत कम आत्माएं। मगर अभी तक तो लोगों ने इतना विनाश अब तो कोरोना भी आके गया, कोरोना भी थोड़ा तो लेसन दे गया ना। हाँ, लेसन दे गया, लेकिन फिर वही सो रहे, अब विनाश के बादल दिख रहे हैं तो फिर अब लोग अब तो सूक्ष्म वतन वाले सभी ज्योतिष आचार्य सभी से बुलवा रहे हैं ना, सूक्ष्म वतन वाले जो होने वाला है, सूक्ष्म वतन में अच्छी आत्माएं बैठी है ना, जो 1%, वो भी जो सभी लोग ज्योतिष या बड़े बड़े जो है उनके द्वारा बुला रहे हैं ना कि भाई तो लोग जागो, उठो, आत्मा अपने को स्वयं को पहचानो। स्वयं को पहचानना माना आत्मस्वरूप बनना। तो आत्मा में तो सब रिकॉर्डिंग है, आत्मा में सब ऊपर आवरण चढ़े हुए, आत्मा के ऊपर आवरण चढ़े है, कर्मों का हिसाब किताब है, योग बल से चुकते करो।
गीता में भी भगवान ने बोला है कि तू मुझको देह और देह के सर्व संबंध भूलकर आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, तो मैं तेरे पापों का सर्व विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचते ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। तो ऊंचते ऊंच परमधाम माना बेहद का कला का परमधाम। चलिए बाबूजी, एक एक और सिनेरियो सोचते हैं कि चलो मान लो कि विनाशी हो जाता है और कुछ आत्माएं जागती है, कुछ आत्माएं नहीं जागती, तो क्या होता है? तो आत्माएं जो जागेगी, आत्माओं की दुनिया का क्या होगा? जो आत्माएं जागेगी उसका स्व परिवर्तन होगा, उसका घर लाइट हाउस से परम लाइट से भर जाएगा ना, तो वो दूसरों को भी हेल्प तो कर सकते हैं ना। जो विनाशकारी होगा, अगर समझो कि विनाश हो गया, तो हमने पहले बोला ना, सूक्ष्म तन में इतनी तड़पती हुई काल अग्नि लगेगी, परमाणु बम फूटेंगे तो कितनी काल अग्नि जागेगी। तो वो काल अग्नि से तड़पती हुई आत्मा, शरीर तो रहेगा नहीं, सूक्ष्म शरीरों में भी आग लगेगी। तो जिनका घर परम लाइट बन गया है, लाइट हाउस बन गया है परम लाइट से, उसके घर में बहुत हाई क्वालिटी पावर है, तो कम से कम दूसरी तड़पती हुई आत्मा उसके अंदर आएगी तो शांत, तो वो परम शांति के वाइब्रेशन लोगों को दे सकता है, लोगों को बचा सकता है। मुक्ति जीवन मुक्ति का घर, उसका घर मुक्ति जीवन मुक्ति देने का अड्डा बन जाएगा ना, परम लाइट हाउस हो जाएगा उसका घर। ये तो पुरुषार्थ कर सकते हैं ना, अपने घर को तो बचाए ना, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन तो होगा ही। लोग ये सोच के बैठे कि भाई अब हम ज्ञानी हो के अज्ञानी हो, विनाश होना ही है, हम तो वैसे नहीं बच जाएंगे ना, उसको बहुत फायदा होगा ना। जो ज्ञानी है और आत्मस्वरूप में स्थित है, तो उसका उसके अंदर ओरा बदल जाएगा, उसका कारण शरीर बदल, स्व परिवर्तन कर लिया ना, तो सबसे पहले तो उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा। तो उसके घर में जो भी आत्माएं आएगी उनको शांति का, परम शांति का एहसास होगा। और जो उसको भी याद करेंगे, जो उसके दुश्मन भी है, तो उसको उसका संकल्प आया तो उसके साथ एक्शन का रिएक्शन, उसका संकल्प वापस जाएगा तो परम शांति लेकर जाएगा ना, तो दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे, सब चारों ओर शांति फैलाने का काम करेंगे। तो दुश्मन भी, उसको लगेगा ना मेरे को तो परम शांति मिल रही, उसको याद करने से, तो उसके दुश्मन भी मित्र बन जाएंगे और वो फिर धीरे धीरे उसका घर लाइट हाउस बन जाएगा। तो सब धीरे धीरे उसके घर में आएंगे, सब बैठेंगे, व्यक्त से अव्यक्त बन के, आत्मस्वरूप बन के, ऊपर अपने अपने यान खड़े